बेटा और बेटी के प्यार में फ़र्क। क्या आपने कभी महसूस किया है कि बेटा का प्यार कुछ और टाइप का होता है और बेटी का प्यार कुछ और टाइप का होता है? क्योंकि ये एक्सपीरियंस, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि जो हमारे भैया होते थे वो हमारे पेरेंट्स को, जो उनका प्यार करने का तरीका था वो थोड़ा अलग था, और जो हम बहनों का प्यार करने का तरीका अलग था। बहनें मतलब लड़कियां शादी के बाद क्या कि अगर वो भी बहुत बड़ी एज में हो गई हैं तो भी वो मदर को, अपने पेरेंट्स को उतना ही प्यार करेंगी। शादी हो जाए, शादी के बाद मैका मतलब पराया हो जाता है, लेकिन फिर भी उनके दिल में माँ के लिए, पिता के लिए उतना ही प्यार, उतनी ममता होती है जितना पहले हुआ करती थी। और मैं तो ये कहूँगी कि उस समय उनके शादी के बाद उनके दिल में और ज़्यादा प्यार बढ़ जाता है। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि जो बेटे हैं उनका शादी के बाद, अगर उन बच्चों की शादी हो गई है बेटों की, तो उनका प्यार अपने पेरेंट्स के लिए कम हो जाता है। ये स्वाभाविक है और सबके साथ है, सब जगह ऐसा होता है। मेरी मम्मी को अगर कुछ होता था, उन दिनों में पीएनटी ही होते थे और उससे पहले वो भी नहीं होते थे, तो अगर उनको कोई बीमारी है और वो बीमारी का हमें पता लग गया है फ़ोन से यानी पीएनटी से, तो हमें लगता था कि आज ही हम उड़ के पहुंच जाएं। उस समय तो ना फ्लाइट होती थी, ना ही कार भी नहीं हुआ करती थी, बस और ट्रेन ही एक साधन होते थे। कार भी उसके बहुत टाइम बाद आई है मतलब घरों में। तो हम लोग ऐसा सोचते थे कि हम तुरंत पहुंच जाएं और अपनी मदर को, फादर को मिल लें, देख लें। लेकिन हम देखते थे कि हम अपने भाई लोगों को वो प्यार नहीं था, उनको उनको मदर फादर से मिलने की वो तड़फ नहीं होती थी जो हम बहनों में होती थी। क्योंकि मतलब तब मुझे ये समझ में आया कि लड़कियों का प्यार अपने पेरेंट्स के लिए अलग होता है, लड़कों का प्यार अपने पेरेंट्स के लिए अलग होता है। अब हम लोग खुद बड़े हो गए हैं और हमारे साथ मतलब हमारे ग्रुप में, जैसे भजन कीर्तन वाला ग्रुप हो या जैसे गेट टुगेदर का ग्रुप हो, हमसे भी बड़ी एज की लेडीज़ हैं, तो उनकी बेटियां हैं। मेरे तो बेटियां नहीं हैं, 2 बेटे ही हैं, लेकिन टचवुड बहुत अच्छे हैं वो, टचवुड। लेकिन वैसे मैं बता रही हूँ कि उनकी बेटियां हैं और वो अपने बेटों के पास यहाँ रहती हैं, जो मेरे से बड़ी एज की आंटी टाइप लेडीज हैं, मतलब मैं जिनको आंटी बोलती हूँ वो। तो मैं देखती हूँ कि अगर उनकी बेटियाँ यहाँ आती हैं तो इतना प्यार उड़ेलती हैं, इतना प्यार उड़ेलती हैं कि कैसे बताऊँ, मतलब उसके लिए बताने के लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं हैं। लेकिन वो जिन बेटों के पास रहती हैं, बेशक वो बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बहुत बड़े उद्योगपति हैं, उनके घरों में रहती हैं, सारी सुख सुविधाएं हैं, गार्ड भी बैठा हुआ है, ड्राइवर भी उनको मिला हुआ है, गाड़ी छोड़ने के लिए जाती है, अगर उनको कहीं जाना है गाड़ी उनको लेने आती है। मतलब उनकी सुख सुविधाओं में 1% भी कहीं कोई कमी नहीं है। लेकिन वो प्यार जो वो बेटियां बाहर से आकर 2-4 दिन के लिए आती हैं, देती हैं, वो प्यार उन्हें उन लड़कों से, उन बेटों से नहीं मिलता है। ये बिल्कुल फैक्ट है फ्रेंड्स। ये क्या साइकोलॉजी है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि बेटों का प्यार पेरेंट्स के लिए वो नहीं होता जो बेटियों का प्यार होता है। वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन मैं अभी एक रिसेंट की, कल परसों की ही एक घटना है कि मेरी एक आंटी हैं, काफ़ी ओल्ड एज की है, मतलब 90s में ही होंगी वो, या 85 प्लस हैं। तो उनके घर उनकी 2 बेटियां आई थी। एक कोई भात की रिचुअल होती है, भात सेरेमनी के लिए। तो आंटी ने सारे मतलब ग्रुप की लेडीज़ को बुलाया, हम सबको भी बुलाया। तो हम लोग गए थे और हम लोगों ने वहाँ पे बहुत धमाल किया, मतलब खूब भजन गाए, खूब भात गाए, खूब बरना गाए, ये सब करके मतलब उनके फंक्शन को 4 चांद लगाए। यानी सभी ने, सब। और आजकल हम लोग भी मतलब ऐसे कोई इनवाइट करता है तो बड़ा दिल से जाते हैं। तो सब गए और उन्होंने माहौल को बहुत खुशहाल, खुश मिजाज और बहुत ही अच्छा कर दिया, इतना रंगीन माहौल हो गया। तो वो उनकी बेटियां आई थी, एक लखनऊ से आई थी और एक आगरा से आई थी। वो अपने बेटे के लिए भात मांगने के लिए आई थी, मतलब ऐसा। तो आंटी के घर बहुत अच्छा लगा। तो उन बेटियों, वो आंटी भी अपने बेटे डॉक्टर साहब के साथ रहती हैं, बेशक वो बेइंतहा प्यार करते हैं डॉक्टर साहब, लेकिन उन बेटियों का जो प्यार था वो इतना था कि वो, मतलब मैं कैसे बोलूं, वो इतना प्यार अपनी मदर पर उड़ेल रही थी। उसके बाद उन्होंने एक मैसेज भी लिख के भेजा अपनी मदर को। आंटी ने वो मैसेज ग्रुप में डाला है
कि मतलब मम्मी आपका ग्रुप बहुत अच्छा है और आप ऐसे ही अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपनी सखियों के साथ एंजॉय कीजिए और राधा रानी की आप पर कृपा बनी रहे। तो मैं सिर्फ इतना बताना चाह रही हूँ कि बच्चियाँ जो होती हैं, जो बेटियाँ होती हैं, वो पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स की खुशहाली के लिए हर तरह के साधन सोचती हैं। लड़के बेशक अपने पेरेंट्स को खुश रखते हैं, लेकिन वो दिल से वो चीज़ नहीं सोचते हैं जो बेटियां सोचती हैं। तो तनिक इस पर सोचिए, ये जो डिफरेंस है वो क्यों है, तनिक सोचें।